आज का प्रहार कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर छिड़े सियासी घमासान पर। जी हां, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत क्या दे दी। सपा सांसद को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि सपा सांसद ने यह तक कह दिया कि दरअसल जानबूझकर मुसलमानों के त्योहारों में अड़चन डाली जा रही है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उनकी ओर से समाजवादी पार्टी सरकार की याद भी दिलाई गई। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों मुख्यमंत्री के बयान पर भड़क गए सपा के सांसद? आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया? क्या कानून व्यवस्था को लेकर बात करना सपा सांसद को इतनी बुरी लग गई? अब दरअसल आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कहा और आखिर अब इस मुद्दे को लेकर सियासत क्यों हो रही है। तो जरा पहले जान लीजिए कि मुख्यमंत्री की ओर से कानून व्यवस्था के मद्देनजर क्या बातें कही गई हैं और क्या कुछ कहा गया। दरअसल जिस तरीके से मुख्यमंत्री हमेशा से ही अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के जो तेवर रहते हैं ये सभी ने देखा होगा। और शायद यही वजह है कि आज यूपी का जो मॉडल है, जो योगी मॉडल है, वो यहाँ पे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन जब बात होती है त्योहारों की, कांवड़ यात्रा की, मुहर्रम की, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से जो कुछ कहा गया पहले बता देते हैं आपको। दरअसल मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है, हिदायत दिया है और क्या कुछ कहा है वो जान लीजिए। पहले मुहर्रम पर सड़कें खाली हो जाती थी, मुख्यमंत्री ने कहा, और ये कहा कि ताजिया के नाम पर घर तोड़ दिए जाते थे, ताजिया के नाम पर तारे हटा दी जाती थी, पीपल के पेड़ काट दिए जाते थे। पीपल का पेड़ जो कि हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भी है, वो काट दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया है। अब कहा गया कि आज ये मनमाना तरीका नहीं चलता, नियमों के तहत त्योहार मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। आज यूपी में कानून का शासन है। आज कहा जाता है कि गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। अगर आपको त्योहार मनाना है तो आपकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, लेकिन कायदे में रहो, फायदे में रहोगे, नियम के साथ चलो, त्योहार मनाओ, वरना घर बैठ जाओ। आज किसी के त्योहार के चलते न तार हटाए जाते हैं, न झोपड़ी हटाई जाती है, और आज कहा जाता है कि नियम के तहत काम होगा, चाहे त्योहार हो, चाहे वो बाकी कामकाज हो। तो देखिए मुख्यमंत्री की ओर से ये तमाम हिदायतें दी गई। अब इसे अल्टीमेटम कहिए आप, चेतावनी कहिए आप, सुझाव कहिए आप, या ये कहिए कि दरअसल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की ये चिंता है, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। और अब यहाँ पे जिस तरीके से इस बयान को लेकर जब सियासत हो रही है, तो बता दें आपको कि जो बताया हमने आपको कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, अब जरा सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री का पूरा बयान क्या है, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ हिदायत दी है और कैसे इस पर सियासत भी हो रही है। बयान सुनिए पहले। इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, कोई टिप्पणी नहीं की, बस ये कहा कि दरअसल त्योहार चाहे हिंदू के हो चाहे मुस्लिम के हो, आप नियम के तहत रह के मनाइए, क्योंकि इसी त्योहार की आड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री ने ये बातें कही तो मुहर्रम पर योगी के आदेश के बाद भड़क गया जिया बर्क। जरा सुनिए, अब जिया बर्क क्यों भड़के जरा वो भी जान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया, इस बयान में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर के एक वर्ग विशेष की नाराजगी सामने आए। लेकिन जो संभल से सपा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो नाराज हो गए और उन्होंने क्या कहा। उन्होंने दरअसल ये कहा कि मुसलमानों के त्योहारों में जानबूझकर अड़चन पैदा की जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी की इन्हीं बातों से बीजेपी यूपी में 62 से 33 पर आ गई। तो जो सीटें कम हुई है लोकसभा चुनाव में, इसका जिक्र कर रहे हैं बर्क और कह रहे हैं कि 62 से 33 पर बीजेपी इन्हीं बातों की वजह से आई है। अब आने वाले समय में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। उन्होंने इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, किसी के कंधे पर रखकर के उन्होंने ये भी कह दिया कि दरअसल जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो फिर मुस्लिमों को दिक्कत नहीं होगी। और देखिए जिस तरीके से अब बयान दिया जा रहा है जियाउर रहमान बर्क की तरफ से, ये अपने आप में काफी है मुस्लिमों को एक तरीके से भड़काने के लिए, प्रोवोक करने के लिए। लेकिन पूरा बयान क्या है उनका, पहले वो सुन लीजिए।
मीटिंग करनी चाहिए कि एक बैठक करके जिससे कि कोई रास्ता सही से निकल सकता। ये जबरदस्ती का रास्ता ये न हमारा संविधान इजाजत देता है, न कानून इजाजत देता है। जिस प्रकार से जबरदस्ती साइन लिए गए हैं, मैं इसकी मुखालफत में हूँ और मैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाऊंगा। आपने क्या मैसेज जारी करा है, आपने हमारे समाज के लोगों का सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जो गलत है। और हम फिर से कहते हैं अभी समय है। आपके जिले का प्रशासन कहता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये आदेश शासन का आया है। तो इस वजह से जब उन्होंने इस बात के लिए कहा कि शासन आदेश है, तो मैंने शासन को ही चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री योगी जी को चिट्ठी लिखी है, प्रमुख सचिव गिरोह को लिखा है और मैंने डीजीपी को लिखा है कि वो दोबारा से इस पर विचार करें। और सिर्फ संबल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस परंपरा के तहत हमारे ताजे निकलते थे, उसी परंपरा के तहत ताजे निकलने चाहिए। तो आपने सपा सांसद को सुना किस तरीके से वो कह रहे हैं दरअसल कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि जुलाई का जो महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जुलाई के महीने में ही कांवड़ यात्रा भी निकलती है, जुलाई के महीने में ही मुहर्रम भी मनाया जाता है। दो अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो अपने अपने रिचुअल्स को, परंपराओं को फॉलो करते हैं। ऐसे में दिक्कत ना हो, परेशानी ना आए, शायद यही वजह है किसके चलते मुख्यमंत्री ने पहले बैठक के अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही ये भी कहा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हुड़दंग करते हैं लोग, जो उपद्रव करते हैं लोग, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। हालांकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने शस्त्रों पर रोक लगाने की बात भी कही थी। मुख्यमंत्री की ओर से जो कहा गया था बता देते हैं आपको, दरअसल कि धार्मिक जुलूसों में शस्त्रों पर रोक लगाई जाए। त्योहार चाहे कोई भी हो, शस्त्रों का उसमें कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ ये कहा गया। कांवड़ यात्रा हो चाहे मुहर्रम, सबकी आस्था का सम्मान है। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने साफ कर दी कि इसको धर्म में मत बांटिए आप। नई परंपरा की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नई नई परंपराएं लेकर के आते हैं, नए नए हथियार लेकर के आते हैं, कहते हैं कि हम ये भी करेंगे और हम ये भी करेंगे। तो किसी भी नई चीज की परमिशन यहाँ पे योगी जी की ओर से नहीं दी गई है। धार्मिक भावना पर चोट की इजाजत नहीं है। धार्मिक भावना किसी की भी हो, उसको आप यहाँ पे चोट नहीं पहुंचाएंगे, उनको दुख नहीं पहुंचाएंगे, तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन नियम में ही रहेंगे। ऐसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए, मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ चेतावनी है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई उपद्रव करता है, अगर कोई जानबूझकर किसी को परेशान करता है, किसी को प्रभावित करता है या तकलीफ पहुंचाता है, तो उसे सख्ती के साथ निपटा जाए, किसी को बख्शा ना जाए। धार्मिक जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन ना हो। देखिए, आपने देखा होगा कई बार कि कुछ त्योहार ऐसे होते हैं, एक वर्ग विशेष के, जहां पर लोग चाबुक चलाते हैं अपने ऊपर, बोतल फोड़ते हैं अपने ऊपर, एक तरीके से वो मातम करते हैं। कुछ लोग उसमें से हथियार भी निकाल लेते हैं। तो उन हथियारों के प्रदर्शन पे यहाँ पे रोक लगाने की बात कही गई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी की आड़ में उपद्रव करेंगे, हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे। जुलूस पर कड़ी निगाह रखी जाए। जुलूस चाहे जहां से भी निकल रहा हो, जिस तरीके का हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उस पर नजर रखी जाए, क्योंकि इन्हीं जुलूसों के जरिए, इन्हीं जुलूसों की आड़ में किस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसकी आड़ में माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, हंगामा करते हैं, बवाल करते हैं। इस बीच हथियारों पर रोक को लेकर के, एहतियात को लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कांवड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। पर्व और त्योहार कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है।